मैं अब आपकी मुलाकात एक ऐसे शायर से करवाऊं कि जिसको पेश करने से पहले मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि दुनिया बनी तो हमदो सना बन गई गज़ल, उतरा जो नूर नूरे खुदा बन गई गज़ल, दोहे रुबाई नज़्म सभी तर्ज थे मगर असनाफ़े शायरी का खुदा बन गई गज़ल। जनाब असद बस्तवी अपनी खूबसूरत गज़लें लिए हुए आपके शहर बॉम्बे से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का सफ़र कर रहे हैं और आपकी आवाज़ को दूसरों के दयार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लब व लहजे का ये शायर, बहुत खूबसूरत तरन्नुम का मालिक जनाब असद बस्तवी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ। लाइफ केयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम आज का अज़ीम शान मुशायरा काबिल मुबारकबाद हैं अली जनाब मुशीर अंसारी साहब, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे का एहतमाम किया। हाज़रीन गिरामी, आइए 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और स्टेज पर बैठे हुए तमाम मोतबर शोराए किराम और मेहमानान किराम की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। पेश करता हूँ बतौर ख़ास 4 मिसरे। छोड़कर मज़हब मसलक के सभी झगड़ों को, अगर कोई पैगाम हो तो आगे से लेके पीछे तक तमाम लोग मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। पेश करता हूँ। छोड़कर मज़हब मसलक के सभी झगड़ों को, एक परचम तले हम लोगों को आना होगा। अच्छा पैगाम है साहब। एक परचम तले हम लोगों को आना होगा, छोड़कर मज़हब मसलक के सभी झगड़ों को, एक परचम तले हम लोगों को आना होगा। और अगला शेर पढ़ता हूँ, अगर सच्चा हो तो तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजे। एक परचम तले हम लोगों को आना होगा, मुंतशिर होंगे तो दुनिया ये सताएगी बहुत, मुंतशिर होंगे तो दुनिया ये सताएगी बहुत, मुत्तहिद होंगे तो ठोकर में ज़माना होगा। मुत्तहिद हो, क्या कहने हैं? बहुत खूब भाई, वाह। ना होगा, मुंतशिर होंगे तो दुनिया ये सताएगी बहुत, मुत्तहिद होंगे तो ठोकर में ज़माना होगा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने थोड़ा सा माहौल बनाया, थोड़ा और माहौल बना दीजिए। मैं शेर पढ़ता हूँ इसी तरह बतौर ख़ास। जुल्म को रोकने और हक़ को सदाकत के लिए, जुल्म को रोकने और हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए, जुल्म को रोकने और हक़ को सदाकत के लिए, हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। आज तारीख़ में उन लोगों के ही नाम नहीं, आज तारीख़ में उन लोगों के ही नाम नहीं, जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने असद भाई, वाह 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 भाई वाह। के लिए आज तारीख़ में उन लोगों के ही नाम नहीं, जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। स्टेज पर मेरे बड़े मोहतरम, बड़े करम फरमा आज जनाब मुशीर अंसारी साहब, मेरे दोस्त आरिफ अंसारी साहब तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब, इन तमाम हज़रात की शिरकत चाहते हुए कौमी एकजहती के हवाले से 4 मिसरा पढ़ता हूँ। अगर सच्चा हो तो आगे से लेकर पीछे तक तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। पेश करता हूँ। अगर खामोश रहता हूँ
तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ इसी तरह। अभी आपने सुना चंद रोज़ कबल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि शान में एक शख्स गुस्ताखी करता है। यकीनन आप हमें दहशतगर्द कहें, हमारे घरों को जला डालें, हमें मारे काटें, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सब्र करेंगे। लेकिन अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज एक पैगाम आज नागपाड़ा के इस मुशायरे से पेश करता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में वो जानता क्या है। कोई पूछे ज़रा उससे वो आखिर चाहता क्या है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में वो जानता क्या है। कोई पूछे ज़रा उससे वो आखिर चाहता क्या है। बहुत जल्दी उसे ईमान वाले ये बता देंगे। बहुत जल्दी उसे ईमान वाले ये बता देंगे। नबी की शान में गुस्ताखी करने की सज़ा क्या है। नबी की शान क्या कहने हैं साहब, वाह वाह। की सज़ा क्या है। नबी की शान में गुस्ताखी करने की सज़ा क्या है। हाज़रीन फहरिस्त बड़ी तवील है, मुझे इख्तिसार से काम लेना। आइए एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूँ। बताओ। दिल्ली न चाहिए न तो कश्मीर चाहिए। 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 हमको हमारे पुरखों की जागीर चाहिए। हमको हमारे पुरखों की जागीर चाहिए। हमको हमारे पुरखों की जागीर चाहिए। और कौमी एकजहती का ये मुशायरा और मेरा ये शेर पेश करता हूँ। हमारे एक इलाके के MLA अली जनाब अमीन पटेल साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो का ताल्लुक। हमको हमारे पुरखों की जागीर चाहिए। हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे जिस तरह। 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 इस देश की हमें वही तस्वीर चाहिए। इस देश की वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वही तस्वीर चाहिए। और हाज़रीन इलेक्शन से कबल हमें ख्वाब दिखाया जाता है, अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाया जाता है। हमारे बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान का ख्वाब दिखाया जाता है और तमाम तरह की बयानबाजियाँ होती हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप लोग मेरी हौसला अफजाई फरमाएं, पेश करता हूँ। हमको हमारे पुरखों की जागीर चाहिए। ऐ लीडराने मुल्क ज़रा गौर से सुनो। ऐ लीडराने मुल्क ज़रा गौर से सुनो। ऐ लीडराने मुल्क ज़रा गौर से सुनो। ऐ लीडराने मुल्क ज़रा
गौर से सुनो, अब ख्वाब नहीं ख्वाब की ताबीर चाहिए, अब ख्वाब नहीं ख्वाब की ताबीर चाहिए, हमको हमारे पुरखों की जागीर चाहिए। और जितने हैं बेकसूर रिहाई उन्हें मिले। अभी चंद रोज़ कबल 7/11 बम धमाकों का फैसला आया, यकीनन सिर्फ एक शख्स को बाइज्जत बरी किया गया, 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा और फांसी की सज़ा। मैं शेर पढ़ता हूँ, जितने हैं बेकसूर रिहाई उन्हें मिले, जितने हैं बेकसूर रिहाई उन्हें मिले, जितने हैं बेकसूर रिहाई उन्हें मिले, और मुजरिमों के पाँव में जंजीर चाहिए, और मुजरिमों के पाँव में जंजीर। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा। आखिरी शेर पर अब ढेर सारी दुआएं दे पेश करता हूँ बतौर ख़ास। हमको हमारे पुरखों की जागीर चाहिए, इस्लाम को मिटाने की साजिश है ज़ोर पर, 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 हाथों में अब कलम नहीं शमशीर चाहिए।